श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को तो पता है कि बहुत ही सुंदर दिन चल रहे हैं पितृपक्ष। इन पितृपक्षों में हम अपने पितरों को खुश करने के लिए और उनकी मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। तो इन पितृपक्षों में ही पड़ने जा रही है बुधवार की अष्टमी, जो कि विशेष ही खास महत्व रखती है। बुधवार की अष्टमी के बहुत ही सुंदर से 3 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर कोई भी बात आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए जानते हैं। पहला उपाय आपकी रोग बीमारी के लिए है और दूसरा उपाय है अगर आपके यहाँ सुख शांति नहीं है, धन संपदा आ नहीं रही, उसके लिए। तीसरा उपाय है अगर आपको बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, ये भी रोग बीमारी के लिए है। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तभ्यम जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय है रोग बीमारी का, जो कि अगर आपको कितना भी बड़ा रोग हो गया हो, कितना भी भयंकर रोग हो, कैसा भी रोग हो, किडनी से जुड़ा हुआ, लिवर से जुड़ा हुआ, श्वास से जुड़ा हुआ या कैंसर जैसा भी रोग, और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये रोग कभी भी समाप्त नहीं होगा, बहुत ही दिक्कत है, तो आपको बुधवार की अष्टमी पड़ने जा रही है। महासंयोग बन रहा है, क्योंकि बुधवार की अष्टमी तो है ही, पितृपक्ष का महासंयोग बन रहा है। तो आपको क्या करना है, एक नई कटोरी ले लेनी है, बिल्कुल कोरी कटोरी होनी चाहिए। उसमें भर लेने हैं आपको हरा मूंग। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, गला करके भरिएगा। गला लीजिए, एक दिन पहले गला लीजिए। जब वो फूल जाए उसके बाद में आपको उस कटोरी में हरा मूंग भरना है। उसमें रखना है आपको 5 बेलपत्री और उसके ऊपर आप 1 गुड़ की डेली रख लीजिए। वो मूंग की कटोरी आपको सीधे हाथ में रख लेनी है। सीधे हाथ में रख करके जो व्यक्ति बीमार रहता है, बहुत परेशान है, उसको दिक्कत है, तो उसके ऊपर से सिर से लेकर के नीचे की तरफ 21 बार उसके ऊपर से उतारना है और उसका नाम और गोत्र बोलना है। नाम गोत्र बोल करके सीधे आपको गणेश मंदिर या देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाइए। वहां गणेश जी विराजमान होंगे। जहां गणेश जी का सीधा हाथ पड़े उधर की तरफ ही आपको सीधे हाथ की तरफ जमीन पर ही उस कटोरी को रख देना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके। और ये कटोरी आपको पंडित जी के हाथ में नहीं देनी है। अगर पंडित जी अगर आपको मंदिर में नहीं घुसने देते, वो अंदर नहीं जाने देते, तो आप दरवाजे पर ही रख दीजिए। लेकिन पंडित जी के हाथ में ये कटोरी आपको नहीं देनी, अपने आप ही ये उपाय करना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय कि अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, धन वैभव नहीं है, बहुत संकट जा रहा है और व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई ना कोई टेंशनें आपके घर में बनी ही रहती हैं और सुख शांति का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है, तो आपको इस बुधवार की अष्टमी के दिन ये उपाय जरूर करें। आपको ले लेना है लाल कपड़ा। एक लाल कपड़ा कॉटन का ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए, और उस पर रख लेना है थोड़ा सा सूखा धना। धना मतलब सूखा धनिया, जो हम सब्जी में डालते हैं, सूखा धनिया, जो पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, ना दरदरा, पूरा साबुत होना चाहिए। और उसके ऊपर रखने हैं हमें 5 बेलपत्री और 5 सुपारी, गोल सुपारी जो होती हैं खाने वाली, जो पूजा में भी इस्तेमाल की जाती हैं, उनको। एक रखना है लाल पुष्प, लाल रंग का पुष्प रख लीजिए और अपने पूरे घर का केंद्र बिंदु बुला लेना है। मतलब अपने पूरे घर में बिल्कुल बीचों बीच में आपको एक लकड़ी का पाटा रख करके उसको आपको उस पाटे पर रख देना है। पाटे पर रख करके हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल से उसका पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपको अपने हाथ की अंजनी में जल लेना है और 3 बार उसके ऊपर से घुमा देना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है। और सीधे उठा करके इस कपड़े को सीधे आपको गणेश मंदिर या भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाइए, जहां गणेश जी की मूर्ति स्थापित हो, वहां पर आपको रख देना है और कुछ भी नहीं बोलना। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, लौटते टाइम किसी से बात नहीं करनी, गणेश जी के सामने भी कुछ नहीं कहना, बस सिर्फ और सिर्फ रखे आना है वहीं पर और सीधे अपने घर चले आना है। देखना दोस्तों, निश्चित ही आपके घर में सुख शांति आएगी, धन वैभव आएगा, सारी दिक्कतें बिल्कुल खत्म होती चली जाएंगी। बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय, जो कि आपका बीपी बढ़ता है या फिर आपको शुगर की दिक्कत है, जो कि बहुत ऊंची नीची शुगर हो रही है, इंसुलिन के इंजेक्शन भी लग रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, मात्र आपको 5 दुर्वा लेनी है। लेकिन सफेद दुर्वा होनी चाहिए, जो कि कुएं के पास में जो सफेद दुर्वा लगती है, या आप कहीं से भी देख सकते हैं जहां पानी ज्यादा रहता हो वहां पर सफेद दुर्वा लगती है, तो वहां से 5 दुर्वा ले लेनी है आपको। और 5 दुर्वा लेकर के आपको देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके गणेश जी के उस स्थान पर समर्पित करना है जहां गणेश जी का टूटा हुआ दांत हो, उधर की तरफ उन 5 दुर्वाओं को वहीं पर समर्पित करना है। लेकिन आपको ये समय का ध्यान रखना है, आपको
दोपहर के 12 बजे के करीब, दोपहर के 12 बजे ये दुर्वा आपको 5 वहां समर्पित करनी है। 5 मिनट 10 मिनट रुकने के पश्चात वो 5 दुर्वा आपको अपने घर ले आनी है। अपने घर ला करके आपको एक एक दुर्वा खाली पेट डेली चबा चबा करके खानी है। 5 दिन में ये 5 दुर्वा खत्म हो जाएंगी और निश्चित ही 5 दिन बाद आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि हाँ, मेरा शुगर नॉर्मल हो गया, मेरे कोई इंजेक्शन नहीं लग रहे, या मेरी बीपी की दिक्कत है वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है। सारे रोग बीमारियां इस उपाय को करने से दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को आप चूकना नहीं। पितृ पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष के बहुत ही सुंदर दिन हैं, जो कि हमारे पितरों का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, ये कामना करते हुए, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए। अगर इस वीडियो पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवानंद में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।